अपराजिता लाइना। राष्ट्रों का इतिहास बलिदानियों के बलिदान से लिखा जाता है। बलिदान भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ कार्य करते हुए बलिदान होते हैं, कुछ रक्षा करते हुए। पर कुछ बलिदान अनोखे होते हैं। वे केवल भावना जगाने के लिए किए जाते हैं। अपने देश में स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार भगत सिंह का बलिदान भी इसी स्तर का था। सामान्य बुद्धि से ऐसे बलिदानों का मर्म समझ में नहीं आता, किंतु ऐसा एक एक बलिदान अन्य अनेक बलिदानों से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि वह बलिदान एक और बलिदानियों को पैदा करता है तो दूसरी ओर सामने वाले का मनोबल झकझोर कर रख देता है। अबीसिनिया की बालिका लाइना का नाम भी ऐसे बलिदानियों में अग्रणी रहेगा। घटना सन 1904 की है। इटली तथा अबीसिनिया के बीच युद्ध चल रहा था। आमने सामने के युद्धों में कई प्रकार के नियमों तथा युद्ध की पैंतरेबाजी का उपयोग किया जाता था। 2 दिन से युद्ध बंद होने से अबीसिनिया की सेना एक शहर में डेरा डाले थी। तभी सूचना मिली कि इटली की सेना आक्रमण हेतु बढ़ती हुई शहर के निकट आ चुकी है। सेनानायक ने स्थिति परखी तथा मुकाबले की तैयारी का पूरा समय न देखकर परिस्थितियों के अनुसार सेना सहित सभी नगरवासियों को एक गुप्त स्थान पर छिप जाने का आदेश दिया गया। संकेत होते ही बात में सारा शहर खाली हो गया। सब देखभाल करके अबीसिनिया का सेनानायक भी अपने प्रमुख व्यक्तियों के साथ चलने को उद्यत हुआ, किंतु उसकी लड़की लाइना एक समस्या बन गई। वो किसी भी प्रकार नगर छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अपनी प्यारी मातृभूमि को छोड़कर कायरों की तरह क्यों भागूं। पिता ने समझाया कि यह कायरता नहीं, सामयिक व्यवस्था है। वैसे तो अबीसिनिया का हर नागरिक एक बूंद रक्त रहते शत्रु से लोहा लेगा, किंतु लाइना ना मानी। बोली, यदि यही ठीक है तो भी शत्रु को कुछ नमूना तो मिलना ही चाहिए अबीसिनिया की भावना का। वे भी क्या सोचेंगे कि इतने बड़े शहर में कोई भी न मिला। कठोर परीक्षा थी। पुत्री नमूना बनने की जिद पर थी। 13 वर्ष की बालिका को दानवी प्रकृति के शत्रु के सन्मुख अकेली असहाय छोड़ी जाने की कल्पना, और यदि इसका मन कांप गया तो सबको प्राणों का संकट। किंतु पिता को झुकना पड़ा। बालिका की बात न टाली जा सकी। सेनानायक ने पुत्री को आशीर्वाद दिया, कर्तव्य की कठोरता समझाए और हृदय पर पत्थर रखकर विदा हुआ। लाइना रह गई एकाकी। नहीं, उसका मनोबल तथा राष्ट्र प्रेम उसके साथ था। इटली की सेना को नगर में सर्वत्र सन्नाटा मिला। उनका सरदार तलाश कर रहा था कि कोई सूत्र यदि मिला जाता तो। तभी लाइना का समाचार मिला। एक लड़की, वो भी मात्र 13 वर्ष की। सरदार प्रसन्न हो गया, अब तो सब सूचना मिल जावेगी। किंतु उस बेचारे को ज्ञान नहीं था कि यह बच्ची उसकी सारी शक्ति से अधिक भारी पड़ जावेगी। नगरवासियों तथा सेना के छिपने के स्थान का पता लाइना से पूछा गया। सरदार ने फुसलाने का प्रयास किया, फिर धमकाया भी, किंतु स्पष्ट नहीं के अतिरिक्त कुछ न मिला। उसने सोचा छोकरी कुछ जिद्दी है, थोड़ी कड़ाई से काबू में आवेगी। उसने भरपूर सैनिक हाथ का तमाचा जड़ दिया सुकुमार लड़की के मुंह पर। मुंह से खून बह निकला, किंतु लड़की मुस्करा दी, जैसे कह रही हो बस इतना ही जोर है हाथों में। इटली का सरदार उबल पड़ा, बोला, मूर्ख लड़की, मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। लड़की ने उसके आतंक से अप्रभावित रहकर ही नहीं, उसे चुनौती भी देते हुए कहा, सरदार साहब, यहाँ मैं आपके द्वारा सम्मान पाने की आशा से नहीं रुकी हूँ। आपकी बुराई से अपनी निष्ठा तौलना चाहती हूँ, निकलने दीजिए अपनी बुराई। कैसा अनोखा दृश्य था। एक ओर शस्त्र सज्जित सेना साथ लिए खड़ा हुआ दैत्याकार सरदार और दूसरी ओर निहत थी अकेली अबोध बालिका। किंतु जिन्हें ईश्वरीय विभूतियों का ज्ञान है, वे जानते हैं कि एक श्रेष्ठ विभूति अगणित आसुरी शक्तियों को जीत सकती है। बालिका की चुनौती से सरदार तिलमिला गया और नृशंस क्रूर प्रयोगों तथा निष्ठा का सीधा युद्ध छिड़ गया। बालिका के हाथ पैर कुचले गए, उसे कमर तक जमीन में गाड़कर कोड़े लगाए गए, पर जैसे लड़की के शरीर में वेदना का भाव नहीं था। सरदार की खींच बढ़ती गई। राक्षसी हुक्म हुआ, इसके स्तन काट दो। निष्ठुर हाथों ने आज्ञा पालन किया। सरदार ने शैतानी आंखों से देखा उसकी ओर, जैसे पूछ रहा हो, अब कैसा लगा, बोल। और लाइना बोली जैसे सरदार के मुंह पर थप्पड़ मारा हो, धन्यवाद।
किसी कामी पुरुष की वासना पूर्ति के साधन स्वरूप घृणित अंगों से मुक्ति दिलाने के लिए सरदार पुनः चोट खा गया। पीड़ा देने के तरीके आगे बढ़े। संगीनें चुभोई जाने लगी, खाल खींची जाने लगी। बेचारी सुकुमारी लाड़ प्यार में पली बालिका जोर से दांत सटाए पीड़ा सह रही थी। सरदार की आंखें चमकीं, बोला, अब तो निकालेगी जीभ या नहीं? उत्तर में बालिका ने जेब से चाकू निकालकर जीभ काटकर उसके सामने फेंक दी। सरदार सहित सारे दर्शक सिपाही सन रह गए। अब पूछने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने अपनी करारी हार को जघन्य कृत्यों द्वारा हल्का करना चाहा। लाइना के शरीर को बूटों से रौंद डाला गया, किंतु लाइना की भावना वायुमंडल में मिल गई और उनके सरों पर भी भूत की तरह छा गई। इटली के हर सैनिक का मनोबल गिर गया। सारी फौज को एक नादान लड़की ने असमर्थ सिद्ध कर दिया था। इतनी दुर्धर्ष जाति से कैसे पार पाया जावेगा? अबिसिनिया वासियों ने सुना तो उनके हौसले चौगुने हो गए। लाइना ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, उससे घटकर दिखलाना कोई नहीं चाहता था। लाइना के बलिदान की इससे अधिक और क्या सार्थकता हो सकती थी? जिस जाति तथा राष्ट्र में ऐसे बलिदानी हो, वहाँ असाधारण प्रगति संभव हो सकती है।